मेरे महाशिव, मेरे महाकाल, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि नमन। महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। महाराज का हुक्म है मेरे लिए, हर वेले शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। और मैं मूर्ख और नादान ये समझी ही नहीं ठीक से, और शुक्राना सत्संग शेयर करने में देर कर देती हूँ। महाराज मुझे माफ़ करना, आपकी बेटी गलतियां करती है, हमारी गलतियां, हमारी भूल चूकें माफ़ करना। महाराज की रहमतें तो बरस रही हैं मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे संगत परिवार पर भी, और शुक्राना समय से करते ही नहीं हम। डेली गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है मुझे। मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं डेली मंदिर जाती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने, अपने भोलेनाथ से मिलने, अपने गुरुजी महाराज से मिलने। तो आते समय और जाते समय मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती है, मुझे डेली मोर के दर्शन होते हैं, कभी सुबह कभी शाम को। इवन मैं घर से बाहर किसी काम से जाती हूँ तो रास्ते में मोर की आवाज़ आती है या फिर मोर के दर्शन होते हैं, कबूतरों का झुंड दिखाई देता है। ये सब क्या है और क्यों है? ये सब पॉजिटिव साइंस हैं, हमारे मालिक के साथ होने का इशारा है। आप सब संगत को पता है जब महाराज गुरुजी महाराज फिजिकल रूप में थे और जब चंडीगढ़ में रहा करते थे, तो चंडीगढ़ में एक ही फेमस लेक है। उस लेक पर अक्सर महाराज वॉक के लिए जाया करते थे और संगत को भी साथ ले जाते थे। पर गुरुजी महाराज के पहुंचने से पहले लेक का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था। सारे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें शुरू हो जाती थी, मोर नाचने लग जाते थे, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती थी, क्योंकि वहाँ सबको पहले से ही प्रकृति को आभास हो जाता था कि इस जगह इस समय रब के कदम पड़ने वाले हैं। उस लेक का दृश्य देखने वाला होता था, जो मैं भी आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये मैंने संगत के सत्संग में सुना है। जो संगत मालिक से मिली थी उस समय, सोचो कैसा समा होता होगा ना, वो मालिक के साथ चलने का मौका, मालिक के चरणों में बैठने का समा। कोई बात नहीं, आज हमें भी महाराज की बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। वही सब पशु पक्षी, मोर, तितलियाँ जब हमें नज़र आती हैं तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि मेरे साथ हैं गुरुजी महाराज, मेरे आसपास हैं, नज़र आ रहे हैं कोई ना कोई रूप लेकर। शुक्राना गुरु साहब, आपका हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, अपना साथ देने का शुक्राना, हमें संभालने का शुक्राना, हर छोटी छोटी बात समझाने का शुक्राना, अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना। ए मनुख जून देन दा शुक्राना, जिन्हों देवता भी तरसते ने। एना दिल दियां धड़कनां दा शुक्राना, एना सांसां दा शुक्राना। मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में अपनी नीस की वेडिंग का सत्संग शेयर किया था। पूरा तो एक सत्संग में शेयर नहीं कर सकती, कोशिश करती हूँ कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। मेरी नीस वेडिंग में सबसे पहला फंक्शन मेरे गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ और महाराज ने मुझे बहुत बड़ी सेवा दी। शुक्राना मेरे महाराज का, मेरे मालिक का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा। संगत जी, वैसे तो मैं, आप सबको पता ही होगा, जब महाराज का सत्संग होता है उस दिन दरबार बढ़ाया नहीं जाता, अगले दिन दरबार बढ़ाते हैं और उस रात महाराज के साथ उसी रूम में सोते हैं, क्योंकि महाराज को अकेले नहीं छोड़ सकते। मगर वो होटल था, वहाँ एक रात पूरी दरबार को लगे नहीं रहने दे सकते थे, क्योंकि उनके हर हॉल में फंक्शंस होते हैं, बुकिंग्स होती हैं, तो वो लोग इतना समय नहीं दे सकते। उस सत्संग को बढ़ाने की सेवा मुझे मिली। मेरी सिस्टर परेशान हो रही थी, सोच रही थी कैसे करूँगी मैनेज। मेरे महाराज ने उनको उनके थ्रू मुझे ये सेवा दी। मैं इतनी खुश, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से संभाल कर पैक करके अपनी सिस्टर के हाथों में दी। वो भी देखकर बहुत खुश हो रही थी और मुझे कहने लगी कि मैं कब से सोच रही थी कि ये सब मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी। मैंने कहा गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी आपके थ्रू। इसके बाद 2 मई की बात है, मेरे पास एक और सत्संग का इनविटेशन आया और महाराज के टेलीपैथी से मुझे मैसेज मिल रहे थे, तेनों इस सत्संग का बुलावा आएगा, तेनों बुलावांगा, आई जरूर, तेनों बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनियां ने। संगत जी, मैं गई अपनी फ्रेंड के साथ, वो भी गुरुजी महाराज की संगत फैमिली से है। अक्सर हम दोनों एक साथ जाते हैं सत्संग में। अभी दूसरा शब्द शुरू ही हुआ था, मुझे इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई, मैं आप सबको बयान नहीं कर सकती। संगत जी, एक बात यहाँ आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, जब भी मैं सत्संग में बैठती हूँ मेरा महाराज की तरफ ध्यान लग जाता है, मुझे गुरुजी महाराज का फेस ज़रूर नज़र आता है। मुझे लगा कोई मेरे आगे से परफ्यूम लगा कर निकला है। मेरी आंखें खुली, मेरे पास से कोई नहीं निकल कर गया और वो फ्रेगरेंस
कम से कम आगे के 4 शब्द गुरबानी तक रही। इसका मतलब महाराज सत्संग में आए और सारी संगत को ब्लेस करके गए। ये अपने अपने मन के भाव से फील करने वाली बात है। किसी को किस रूप में किसी ने फील किया और किसी ने किस रूप में। मुझे गुरुजी महाराज फ्रेगनेंस के रूप में महाराज की ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, मुझे इस साल जनवरी 2025 से सारे पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं। इस साल में गुरुजी महाराज कहते हैं, तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाने ने, तेरा कल्याण कीता जा ऐश कर, तू तेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। ये महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मैं और मेरे अंकल 50+ हैं, लेकिन हम दोनों कोई भी मेडिसिन नहीं खाते हैं, ना कोई शुगर, ना कोई बीपी, ना कोई और प्रॉब्लम। क्योंकि हम दोनों सुबह उठते ही सबसे पहले महाराज का ब्लेस्ड जल प्रसाद पीते हैं, उसके बाद चाय वगैरह। सबसे पहला काम दिन की शुरुआत अपने मालिक के साथ, रात को सोने से पहले उनके साथ बात करके सोती हूँ, अपने दिल की हर बात करती हूँ। फिर उनसे जवाब भी मिलता है टेलीपैथी के थ्रू, या फिर सत्संग में, या फिर शब्द गुरबानी से। संगत जी, जितनी देर मेरा काम किचन में होता है, मॉर्निंग में 2 आवर्स या उससे ज़्यादा, मैं शब्द गुरबानी ज़रूर सुनती हूँ। मेरा नियम है। मंत्र जाप सिमरन करती हूँ। अपने आप मेरे सारे टाइमिंग्स गुरु महाराज ने फिक्स कर दिए हैं। गुरु महाराज ने कब क्या कराना है, और सच में मैंने महसूस भी किया, कोई भी काम रुकता नहीं है, सब काम बन रहे हैं। मेरी एक ही अरदास होती है, गुरु महाराज अपनी रज़ा में राजी रखना, जिस हाल में आप रखो, हमारी भूल चूक माफ़ करना, हमें रास्ता दिखाना। असी भुल्लन हारे हाँ, सतगुरु बख्श लई, असी तेरे सहारे हाँ, दाता जी बख्श लई। चंगे जा माड़े हाँ, चंगे जा माड़े हाँ, सतगुरु बख्श लई, असी भुल्लन हारे हाँ, दाता जी बख्श लई, असी तेरे सहारे हाँ, सतगुरु बख्श लई। संगत जी, गुरु महाराज की बहुत रहमतें हैं। उनके साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपने सच्चे मन के भाव से महाराज को प्यार करो। वो सिर्फ हमारे मन का भाव देखते हैं। हमारे मन में किसी के लिए कोई नाराज़गी, कोई रिवेंज, कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। आप महाराज से कहिए, आप देखो, आप संभालो, जिसने भी हमारे साथ गलत किया गुरु महाराज उसे भी आप देखो। फिर देखो संगत जी, गुरु महाराज आपकी झोलियाँ खुशियों से भर देंगे। टाइम ज़रूर लगता है, पर वो दिन दूर नहीं जो भी हमने खोया है उससे कहीं ज़्यादा हमें मिलता है। अभी एक सत्संग और ध्यान आया, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का दिन था। मुझे 2 दिन पहले गुरु महाराज का मैसेज मिला, पुत्र अक्षय तृतीया वाले दिन सोना ज़रूर खरीदी, ना ले सके तो कोई मिट्टी का पांडा ज़रूर खरीद के ले आई, तेरे घर बहुत बरकत आएगी। मैसेज मिलते ही मैंने गुरुजी महाराज से मन ही मन में कहा, महाराज गोल्ड तो बहुत महंगा है, इस वक्त मैं कैसे ले सकती हूँ। मगर महाराज ने देना था, उनकी ब्लेसिंग थी, तो कब कैसे इफ़ बट तो होता नहीं ना जब हम उनके साथ जुड़ते हैं। पर हम तो इंसान हैं, दिमाग में एक बार तो आ ही जाता है कैसे करें, कैसे होगा। तो मैंने अपनी डॉटर को कहा, आज अक्षय तृतीया का दिन है, चलें गोल्ड देखने। तो उसने कहा, मम्मा हम कैसे ले सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम देख कर आते हैं। देखो संगत जी, महाराज की प्लानिंग कैसे भेज रहे थे वो, हम माँ बेटी को। हम लोग पहुँचे मालाबार ज्वेलर्स के शोरूम पर, और मेरी बेटी ने देखते देखते 8 लाख का सेट पसंद कर लिया। तो उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे अकाउंट में कितना अमाउंट है। कुछ मेरे अकाउंट में है। तो देखो संगत जी, इतना रश था उस दिन, उनका सर्वर भी डाउन हो गया था। मेरी बेटी के क्रेडिट कार्ड की इतनी लिमिट नहीं थी, ना मेरे क्रेडिट कार्ड की थी। और मगर महाराज की ब्लेसिंग्स थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। उन्होंने बहुत बड़ी ब्लेसिंग देनी थी, हर तरफ से ना होते हुए भी वो सेट घर आया। संगत जी, मैं एक बात और आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, गुरुजी महाराज को बोलकर चलती हूँ, और साथ चलने के लिए भी बोलती हूँ। और जब वापस आकर भी महाराज को बोलती हूँ, महाराज घर आ गया है, आप अपने स्थान पर बैठो और अभी चाय पीते हैं। शुक्राना करती हूँ। और उस दिन जब सेट लेकर आए तो मेरी बेटी ने घर के अंदर आते ही सबसे पहले गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे अपने सेट का बॉक्स ओपन किया और थैंक यू बोला। और बोल रही थी, साथ में कह रही थी, गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे सेट लेकर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपने चरण कमलों में रखने का, अपनी छत्र छाया हम सब संगत परिवार पर बनाए रखने का।
सबको निरोगी काया देना, सबकी चोलियाँ भरना, सबको खुशियाँ देना, सबके बच्चे पढ़ लिख के अपने माता पिता की सेवा करें, आज्ञाकारी संतान बने। महाराज की ब्लेसिंग हम सब पर हमेशा बनी रहे। मैं फिर आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, सारे परिवार को जय गुरु जी।